नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी का प्राइस मात्र 3 रुपया 20 पैसा है और ये कंपनी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वायर का काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से जब इसके कैंडल स्टिक चार्ट पर आएंगे तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी वाकई में हमें आगे आने वाले दिनों में और मुनाफा दे सकती है कि नहीं दे सकती है। उसके बाद से दोस्तों मार्केट के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग एज ए पेनी स्टॉक में इन्वेस्टर हैं, मतलब पेनी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वाकई में हमें इस टाइम पे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जो रिटर्न अच्छे फंडामेंटल कंपनियों में लोगों ने बाई करके रखा हुआ है उनको मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में कि क्या वाकई में पेनी स्टॉक ही एक रिस्की स्टॉक होता है या फंडामेंटल स्टॉक भी रिस्की हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी है उसका प्राइस आपके सामने यहाँ पर सीधा दिख रहा होगा। 3 रुपया 20 पैसा इसका प्राइस है और ये कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील, जिस तरह से आज मार्केट गिरी है, मार्केट गिरावट में भी टाटा स्टील आप देखे होंगे दोस्तों बहुत तेजी से ऊपर की साइड में गया, हालांकि बाद में थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन स्टील की जितनी भी कंपनियां हैं, मैं आपको अभी और एग्जांपल के माध्यम से पेनी स्टॉक में ही है उसमें दिखाना चाहूँगा। हालांकि पेनी स्टॉक में एक और कंपनी थी हिल्टन, मैं उसके चार्ट पर भी आऊँगा। और जब मैंने हिल्टन के बारे में वीडियो बनाया था तो लोगों ने बोला था सर हिल्टन का फंडामेंटल ठीक नहीं है, ये गिर सकता है। लेकिन आज की डेट में हिल्टन देखेंगे तो मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है और डे बाई डे ऊपर की साइड में भाग रहा है। दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी में सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 दिन में इसने कितना रिटर्न दिया। दोस्तों, अगर 5 दिन के रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने 5 दिन में ही 12.5%, ऑलमोस्ट 12%, 12.28% तक का रिटर्न दे दिया है। एक महीने की बात करें तो 56% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो 53%, एक साल की बात करें तो 26, और 5 साल की बात करें, इवन 5 ईयर की बात करें तो भी 25% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। मतलब कि ये लोअर टाइम फ्रेम से लेकर के बड़े टाइम फ्रेम तक भी हम अगर देख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं अभी तक ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। मतलब आगे आने वाले दिनों में ये एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम सबसे पहले देख लीजिए। तो यहां पर इस कंपनी का नाम है सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की तो इस कंपनी को मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था। जो लोग भी आज तक इन्वेस्टेड होंगे उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। सो फ्रेंड्स, इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हाल में 4.11 का हाई बना करके आया है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो 7 से 8 रुपये तक की भी प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी ऊपर की साइड में जा सकती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि जिस टाइम पे मैंने सकुमा का वीडियो पोस्ट किया था उस टाइम पे इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल में ये कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। जो कंपनी डिविडेंड देती है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट करती है, रिजर्व में उसके प्रॉफिट्स रहते हैं, तभी डिविडेंड देती है कंपनी। और जब हम लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक को देखा था, आज के डेट में 18 रुपये पर आकर के ये कंपनी बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के ऊपर अभी और फोकस किया जा सकता है क्योंकि बहुत सालों के बाद से इसमें ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे तो कई सालों से ये कंपनी इसी जोन में घूमती रही, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अगर आप हाई की बात करोगे तो ये इस कंपनी ने हाई भी बनाया है 42 रुपीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार इसका ट्रेंड ऊपर की साइड में निकल चुका है तो आगे आने वाले दिनों में भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न हमें दे सकता है। इस कंपनी के ऊपर अभी भी फोकस किया जा सकता है। आइए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा था वीआईपी क्लोथिंग। वीआईपी क्लोथिंग में टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि टाटा पावर, यहाँ पर देख सकते हैं टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन तीनों स्टॉक में सबसे पहले कौन सा मल्टीबैगर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए या आपको इन तीनों स्टॉक में पूरा का पूरा फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल समझने के लिए आपको आना होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
वहाँ पर मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स के ही वीडियो बनाता हूँ। कभी कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना करके रखा हूँ। तो जिनको भी ऑप्शन चेन को पढ़ना होगा, स्टडी करने होगा, बहुत ही ईजी भाषा में समझा दिया हूँ, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और मेरे लाइव लेवल्स के कॉल्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से एंजॉय लीजिएगा। आज के डेट में हम लोगों ने हेवेल्स को बाई किया था और हेवेल्स में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज के डेट में हम लोगों ने किया हुआ है। स्क्रीनशॉट भी अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को 13,500 तक का प्रॉफिट हुआ था। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब टेलीग्राम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ पर ये प्राइस है 13,500। जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो स्क्रीन कट जा रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया टेलीग्राम। वीआईपी क्लोथिंग की बात करें तो वीआईपी क्लोथिंग में जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट होने के बाद से 1-2 दिन आप किसी भी स्टॉक में जा करके एनालिसिस कीजिए। आप जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद से 1-2 दिन या 3 दिन या हो सकता है 1 हफ्ता परेशान करता है, लेकिन वो ब्रेकआउट ऐसे नहीं हुआ होता है दोस्तों। वो ब्रेकआउट एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ होता है। मतलब वॉल्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है? मतलब कि बड़े इन्वेस्टर जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम होता है, और जब वॉल्यूम बनता है तो ही इस तरह के कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद से कई लोग यहाँ पर बाई करके रखे होते हैं तो धीरे धीरे निकलने लगते हैं, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन जो लोग इतना बड़ा पैसा डाल करके इस प्राइस को यहाँ तक लेकर के आए हैं वो लोग छोड़ते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, अब मान लीजिए ये स्टॉक में मैं, चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जब ये प्राइस इस तरह से भाग रहा था तो कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ, कुछ लोगों ने यहाँ। उसके बाद से जो लोग यहाँ बाई किए, प्राइस नीचे आया तो वो लोग यही सोच रहे होंगे कि काश मेरे एक बार बाइंग प्राइस पर आ जाता तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाता। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आता है और जब ब्रेक होता है तो उनको छोटा मोटा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। निकलने के बाद से अब जिन लोगों ने इस तरह से वॉल्यूम बना करके प्राइस को ऊपर लेकर के गए, फिर वो लोग धीरे से नीचे आकर के पैसे डालते हैं ताकि नए इन्वेस्टर, नए रिटेल इन्वेस्टर फिर से इसमें एंट्री करने लगे और प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है। तो इस स्टॉक के ऊपर अभी भी आपको डरना नहीं है, ये स्टॉक अभी भी अच्छा है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और इसका एक मिनट, कंफर्ट इनटेक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंफर्ट इनटेक लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कंपनी क्या करती है, आप सबको पता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं जिप्सम वगैरह में ट्रेडिंग करती है, लेकिन उसके साथ साथ दारू बनाने का भी इस कंपनी ने काम चालू किया हुआ है। उसी वजह से ये वीडियो बनाया था। और आज की डेट में जब ये ओपन हुआ थोड़ा सा तो नीचे गया था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से फिर ऊपर की साइड में गया है। तो अभी भी इस कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस रखते हैं दोस्तों। अब ज़्यादा नहीं, हम लोग चलेंगे हिल्टन को देखेंगे। हिल्टन में जब वीडियो बनाया था देखिए किस तरह से ऊपर की साइड में, ये भी मेटल सेक्टर का स्टॉक है और बहुत तेज़ी से भागा। अब स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं तो पेनी स्टॉक रिस्की होता है, और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां जैसे इन्फोसिस, इन्फी, ये कंपनियां क्या वाकई में ये क्या होती है, सेफ होती हैं क्या? तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि टीसीएस में जिस तरह से लोगों ने जब नीचे के लेवल से, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म से बाई करके रखा था उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर लोग लॉन्ग टर्म के, कुछ लोग नए इन्वेस्टर आते हैं, नए डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमेट अगर आपको अकाउंट ओपन करना है और अगर आपको मेरे वीआईपी चैनल में ज्वाइन होना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में डाल करके रखा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे एक बार कॉल भी कर सकते हैं कि अकाउंट ओपन हो गया। मेरे जो वीआईपी कॉल्स होते हैं मैं आपको देना चालू कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग नए आते हैं उन्हें तो यही दिखता है कि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है टाटा की जो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो वो लोग जिस तरह से अब ये कंपनी भाग रही थी, इन्वेस्ट किए, और यहाँ पर बाईबैक का भी ऑफर आया हुआ था कि 4500 का इसका बाईबैक है। तो वहाँ पर इस न्यूज़ के बेसिस पे लोगों ने टीसीएस को बाई किया। आज के डेट में क्या हुआ, 133 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 133 पॉइंट गिर गया। तो उसी तरह से जिस तरह से पेनी स्टॉक रिस्की होता है, हम बाई किए तो वो नीचे आ सकता है, तो क्या फंडामेंटल स्टॉक नहीं आ सकते हैं? देखिए टीसीएस आपका एग्जांपल। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको दूसरा स्टॉक, इन्फोसिस।
देखिए दोस्तों, इन्फोसिस ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत रिटर्न दिया, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। लेकिन किसको रिटर्न मिला? ये जिन लोगों ने नीचे के रेट पर बाई करके रखे हुए थे उनको ही मिला। लेकिन जो लोग बाद में आए, बाद में उनको समझ में आया कि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है, उन लोगों ने अपने पैसे लगाए। अब उनका क्या हुआ? उनके पैसे डूबने लगे। उसी तरह से पेनी स्टॉक की है, पेनी स्टॉक में जिसका फंडामेंटल ठीक है, सेम उसी तरह से वो भी ऊपर जाता है और वो भी नीचे आता है, और वो भी जब नीचे आता है तो वो भी ऊपर जाता है। तो ये फार्मूला दोनों जगह लागू होता है, चाहे वो फंडामेंटल कंपनियां हो, चाहे वो पेनी स्टॉक हो। पेनी स्टॉक में आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जीएसएम स्टेज की जितने भी स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट ना करें। एएसएम स्टेज में कोई कंपनी है तो अगर उसका फंडामेंटल ठीक है, उसका कार्य करने का तरीका ठीक है तो ही इन्वेस्ट करिए, नहीं तो ये हो सकता है कि वो एक ही प्राइस पर एक ही जगह सालों साल रुक जाए। तो ये चीज़ें हो गई, हम लोगों को समझ में आ गया कि पेनी स्टॉक में भी रिस्क है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में भी रिस्क है। लेकिन हमें दोनों जगह पर कभी भी लो रेट पर बाई करना है और हाई रेट पर सेल करके निकल जाना है, और फिर जब दोबारा लो रेट आए तो वहाँ पर फिर बाई हम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ फ़र्क ये होता है कि अगर हम अच्छे कंपनी को बाई करके रखे हुए हैं तो उसमें हम लॉस करके भी निकल सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर वो लोअर सर्किट मारने लगे तो हम निकल नहीं पाते हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप पेनी स्टॉक में पैसे लगाएं तो अपने ज़रूरत के पैसे न लगाएं। हाँ, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हैं, बाद में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने FCS सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था। आज मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज भी आता कि सर FCS सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब इसका सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है। तो FCS सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है कि ये कंपनी यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आया था, कंसोलिडेट करा, अभी थोड़ा सा नीचे मार्केट आज बैंक निफ्टी आप देखे होंगे 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर चुका था। निफ्टी आप देखे होंगे 400 पॉइंट कहीं ना कहीं नीचे गिर चुका था। तो आप ये कैसे मान करके चल सकते हैं कि FCS सॉफ्टवेयर आज के डेट में ऊपर जा सकता है? अगर आप बाई करके रखे हुए हैं, होल्ड करिए, और कभी भी आप बाई कीजिए तो एक ही बार में अपने 100 रुपये मत लगाइए, 25 रुपये लगाइए। नीचे आए फिर 25-25 करके एक महीने में 2 बार एवरेजिंग कर लीजिए, 3 बार एवरेजिंग कर लीजिए, एक महीने का अंतर दीजिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आने के लिए 3 महीना लगता है। तो उस क्वार्टर रिजल्ट तक 3 महीने में 3 बार एवरेजिंग करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन गिरा दूसरे दिन गिरा, हर दिन एवरेजिंग करते रहो। दोस्तों, हिल्टन आप देख ही लिए, और अब हम लोग बात कर रहे थे जो कंपनी हमारी थी उसका ऑलरेडी मैंने बता दिया। यही वो कंपनी थी दोस्तों, सुप्रीम इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने चार्ट पर भी बताया था कि आपको इस हाई तक, एटलीस्ट इस हाइट तक, मतलब इस हाई तक आकर के ये टच कर सकता है। जिस तरह से मेटल स्टॉक या मेटल बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो जिस तरह से ऊपर की साइड में आ रही हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ विदा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।